मेरे प्रिय बच्चों, आज ज्येष्ठ महीना की 10वीं तिथि है। बड़ी ही पुण्य तिथि है। आज के दिन धरती में पवित्र पावनी माँ गंगा की पूजन होता है। गंगा स्नान इत्यादि की जाती है, दान किया जाता है, गुरु सेवा करते हैं। पाप अगर हम करते हैं तो लोग कहते हैं गंगा स्नान करेंगे, तो आज का दिन जो लोग पाप करते हैं और वो कहते हैं मेरा कोई पाप या मैंने कुछ ऐसा कुछ किया, तो गंगा स्नान करने से कट जाता है। जो भी अन्याय किया वो किया। तो दशहरा के दिन 10वीं तिथि जो होता है, वो जो विदाई तिथि होता है देवी की, जैसे माँ 9 दिन नहीं हमारे पास रहते, 10वीं के दिन विदाई होते हैं। ऐसी संसार में से हिंदू धर्म के लोग विश्वास करते हैं ज्येष्ठ महीना की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में गंगा में स्नान करने से उनका सर्व पाप समूल विनाश हो जाता है। सर्व कर्म अकर्म का सब ढेर नष्ट हो जाता है। वो पुण्य की वो होते हैं, स्वामी होते हैं। तो आज के दिन सुबह से गंगा पूजा वगैरह, और वहाँ पर टनकपुर में गंगा का माई का पूजन और उनका गंगा आरती, और गंगा में नाव के अंदर फल मूल से परिपूर्ण करके उनको पूजा करके उनको बहाया जाता है, ताकि हमें खुश हो के माई अच्छा फल दे। खुद फल स्वरूप देने वाली माई फल दे। तो आज गंगा पूजा का पुण्य तिथि में आप सबको सुबह से या इस वक्त आरती हो रहा, पटेज आरती हो गया, समाप्त हो गया पूजा। आप सबको इस पूजा का फल मिले। आप स्नान करो ना करो, गुरु नाम की गंगा कोटि तीर्थ कहता है। कोटि तीर्थ गुरु के चरण में होता है। उनकी दक्षिण पैर की वृद्ध उंगली जो बड़ा उंगली है, उसको ऊपर 33 कोटि देवता और जितना संसार में तीर्थ है, कोटि तीर्थ उनके चरण में होता है। आज हम लोग सब मिलके गुरु बाबा के को चरण में, उनके वृद्ध उंगली के कोटि तीर्थ में, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती नद नदी सिंधु सब समाते हैं, सब उनके चरण में स्थान पे आज है। तो उसी चरण में हम लोग डुबकी लगा के उनके पास पाप क्षमा का प्रार्थना करेंगे, और हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे एवं भक्ति दे, धर्म का अनुयायी बन के जो हम मनुष्य है मनुष्य धर्म करने का हमें आशीर्वाद दे। कभी पुण्य तिथि में आप लोग दान पुण्य कुछ नहीं होगा, अपने जो जीवन है, जो श्वास है, इससे जाप कर लो। अंतर पूजा सिखाया था उस दिन। पूजा से अंतर पूजा सबसे श्रेष्ठ होता है। मानसिक पूजा, मन मन में पूजा, भगवान को अपने आप को निवेदन करो। रहता ना ऐसा ही हमारे पास उनको बैठने के, भगवान को बैठने के देने का, माई को बैठने देने के लिए कौन सा सिंहासन है? सोना चांदी तो सब कुछ उनका ही है, उनको क्या देंगे? तुम्हें वस्तु तुम्हें समर्पण, तुम्हारा वस्तु तुमको समर्पण करके पैदा किया है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पास हृदय कमल है, बहुत सुंदर, बहुत आशा है, बहुत कुछ उसमें है, बहुत चिंता है, सुंदर तक चिंता है, असुंदर तक चिंता है, सब कुछ का ज्ञान उसमें है। जो कली होता तब स्वरूप है, जब वो खिलने लगता तब एक स्वरूप है, जब पूर्ण खिल जाते तब एक स्वरूप है। ऐसी आपका आत्मा ऐसी है, हृदय कमल ऐसी है, सुंदर जब हो जाते पूर्ण खिल जाता है। हम उसको अंतर कह सकते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे माई, आकी मेरा मन हृदय कमल में आप बैठो। अब जब उनको हृदय कमल, हम लोग क्या कहते हैं संस्कृत में, यह गच्छ यह गच्छ यह तृष्ट यह तृष्ट। जो पंडित लोग सुन रहे हो, आप जानते हो, आप भी ऐसे ही करते हो। यह तृष्ट यह गच्छ मतलब यहाँ आओ और यहाँ पर तिष्ठ होके, यह तिष्ठ यह तिष्ठ यह सन्निधि सन्निरुद्ध्यातम तदिष्टम कृतम पूजम जामतम पूजायामि तावतम सुस्थिरा बाबू। हे प्रभु, मेरा हृदय में आइए आइए, बैठिए, और तब तक आप शांति से मेरे हृदय में बैठिए, जब तक मैं आपको ध्यान, आपको ज्ञान, आपको पूजन करूं, आपका चिंता करूं, तब तक सुस्थिर होके मेरे हृदय में आप बैठिए। तो हृदय कमल में ईश्वर को बैठने देना, इसे मानसिक पूजा बोलते हैं।
तो माँ उनको उनको जिस पूजन ने देवता देवताओं का पूजते उनको हृदय कमल में स्थान दीजिए। फिर आप उनको अंधेरे में न बैठाना नहीं होता, देवी को बैठाने के पहले हो चाहे बाद में हो। अधिकतर लोग हम लोग बाद में ही पहले आगमन करते हैं, उनको बैठाते हैं, उसके बाद उनको क्या देते हैं, बत्ती देते हैं। तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरा सब अंधकार है, काम क्रोध लोभ माया लालसा सब कुछ जो इंद्रिय नामक भूत है सब हमको पकड़ रखा है, ये सब कुछ मेरे पास है। अगर मेरे पास जो प्राण दीप है वो मेरा है, वो आपका दिया हुआ है, इसलिए वो कभी बूझता नहीं है कि वो आपका ही अंश है। तो मैं इस दीपक को प्रज्वलित करती हूँ आपके दक्षिण की तरफ, ताकि आप उस प्रकार से आप अपने को क्या देखेंगे, आप तो स्वयं रोशनी हो, आप मुझे देखिए। तो ईश्वर को बत्ती जला के कहते हैं आप मुझे देखिए, मुझे सटीक करिए, मेरा रास्ता शाश्वत करिए, मेरा जो भी कुछ अपूर्ण है उसको पूर्ण करके आपके लायक बना के आपका चरण में स्थान दीजिए। फिर क्या देंगे, हम धूप देंगे, आपको आरती करते धूप से। धूप क्या होता है, ये हमारा वायु चल रहा है, स्वर चल रहा है, हम लोग सांस लेते हैं, यही धूप है। हम कहेंगे कि हमारे पास देने के लिए और क्या है, सभी तो तुम्हारा है ना गोविंद, सब तुम्हारा है, तुम्हें वस्तु तुम्हें समर्पण, मैं तुमसे तुमको क्या तुमको दे सकता हूँ प्रभु। आपने जो मुझे आपका सुंदर गंध स्वरूप ये धूप मेरे को दिया है, ये धूप मैं आपको अर्पण करती हूँ। तो अपने श्वास स्वरूप धूप से आपको मैं आरती कर रहे हैं। उसके बाद क्या दे कि हमारा आपको सेवा को, आप तो बैठ गए, आपको सेवा के लिए सेवक चाहिए। मेरे अंदर जितना भी इंद्रिय है हमेशा मांगते रहते हैं, कभी तुष्ट नहीं होते, हमेशा पिपासित है, हमेशा भूखी है। उस सारे को आपका नौकर बनाइए, बना के आप अपना सेवा कराइए। तो अपने जो इंद्रियों को उनको समर्पण करिए ताकि वो उनको सेवा करे और उनको मनोरंजन भी करे, साथ नृत्य करे, गाना गाए और उनको आमोद दे, प्रमोद दे, ताकि वह खूब आनंद करके जब तक हमारे हृदय में बैठे रहे तब वो आनंद करते रहे, प्रमोद करते रहे, हम तो उनको मन खुश हो जाए। और उसके बाद क्या दीजिएगा, आप सब सेवा हो गया, सजाना उजाना हो गया, तो अब ये कामना वासना ये सब हमारा फूल भी है, नाना किस्म का फूल मेरे पास जो है, अच्छा बुरा ये सब आपको दे रहा हूँ, इसे पूजन करता हूँ। तो आप अपने अंदर का सारा कामना इच्छा सब इनको फूल बना के उनको चरण में दे दीजिए। तो उसके बाद आपने उनको सेवा कर दिया, फूल दे दिया, आप तो खाना देना है ना, क्या देंगे। अगर मैं कहीं भी आपको ज्ञान करके आपका दिया इस दीप धूप दीप हृदय कमल और मेरे सब समय सब कुछ मैं इनको अन्न स्वरूप, मेरा सुकर्म, मेरा जो अच्छा कर्म मैंने कभी किया, मैंने जो पुण्य कर्म किया, मैंने जब आपको चिंता किया, जब साधन भजन किया, जाप किया, वो जो समय है, वो जो सुंदरता है, वो सब कुछ पुण्य फल आप ग्रहण करके अपने भूख को मिटा लीजिए। जल स्वरूप मैं अपने अंदर का अमृत जो है मैं आपको वो जल अर्पण करता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर जो क्रूर कुंडलिनी चक्र में उस दिन कहा था जो अमृत बैसता है, वो अमृत आपको जल स्वरूप में देता हूँ। तांबुल पान खाने के बाद पान देना पड़ता ना, फलो पत्रो समायुक्तम कर्पूरेण सुसवितम मया निवेदितम तांबुलम प्रतिज्ञातम। सर्व खाने के बाद अगर आपने माँ को पान नहीं दिया तो, या भगवान को पान नहीं दिया तो तुष्ट नहीं होता है। तो पान क्या है, आपका अंदर का जो हरेली है, सुंदरता है, स्वाद है, जिसको स्वाद देते हैं, जो आपका अशुद्धि भी है। तो कर्पूर द्वारा पान को बना के माई को देने के मतलब आपने ये सब कुछ दिया। और अंत में पान खा गए, उनको देने के बाद उनको अब हम क्षमा भी तो मांगते हैं ना, कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितो मया देवी परिपूर्णम तदुस्तमे आहवनम ना जनमी नैव जनमी पूजनम विसर्जनम ना जनमी क्षमस्व देव देवी। मैं आहवन नहीं करना जानता, आपको पूजा करना नहीं जानता, मैं मंत्रों तंत्रों नहीं जानता,
मंत्र तंत्र कुछ नहीं जानता, पूजा पाठ मंत्र कुछ नहीं जानती हूँ। जो आपने मेरे से कराया वो आपको मैंने किया, आप इसमें संतुष्ट होइए। और मेरा बोलते बोलते कई टाइम अश्रु आता है। अश्रु क्या होता है? मनुष्य का प्रायश्चित होता है। जब आनंद से भी आएगा, जब बहुत आनंदित होगा, जिस अमृत उछल उछल के पड़ता है, वैसे ही भी तभी भी रोना आता। जब हम कोई गलत काम करते, दोष करते, तब भी हम रोता है। तो जब दोष करते हैं या गलत कुछ कर डालते, तब जो रोना रोता है ना, प्रायश्चित होता है। तो हम लोग जब प्रार्थना करते करते मन रुल जाता है, मन प्रायश्चित से भर जाता है, तो आंख छलक छलक के आंसू देता है। और उस आंसू को आप अपने चरण में स्थान देके मुझे अपने चित्र छाया में अपने गोद में लेके मेरा रक्षा करिए, मुझे सद्भाव दीजिए आप। तो ये मानसिक पूजा है। और चिंता जो है, हमारा मन का चिंता, वो चामर है। हम लोग चावल ढूंढते ना माँ को, पंच प्रदीप जो है, 5 प्रदीप जला के हम लोग आरती करते हैं, वो हमारा अंदर का 5 तत्व है। हमारा भीतर जो 5 तत्व है, 5 तत्व स्वरूप है, वो चामर है जिसे हम झूलते हैं। आकाश रूपी जो हमारा चिंता धारा है, ये सब बहुत कुछ है। 1600 पूजा का, 16 प्रकार का पूजा का, जैसे वस्तु दे के पूजा करते हैं, ऐसे अपने आप को निवेदन करके माई के पूजा, देवी देवता का पूजा करने से वो अंतर में हम लोगों का ज्ञान बढ़ता है, हम लोग बहुत कुछ अनुभव कर पाते हैं। तो अंतर पूजा करने के बाद ही हम लोग वास्तविक पूजा करना चाहिए। वास्तविक पूजा तो उनका सब कुछ है ना, जो भी कुछ आप उनको दे रहे हो उन्हीं का ही तो है। उन्होंने मुझे दिया तो उसमें से निकल के दिया, जो उनको दिया वो खुद भी नहीं लेता, उसमें दृष्टिपात करके हमें ही दे देता है अमृत बना के, ताकि वो सब कुछ खाने के बाद हमारा मन परिवर्तन हो। मन जो हमारा बस में नहीं रहता, मन जो सच्चिदानंद ब्रह्म होते हुए भी, मातृका वर्ण होते हुए भी ज्ञान हारा हो जाता है, अज्ञान को अपना लेता है। इसी तरह से अंतर पूजा का रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। सोते सोते वक्त भी कर सकते हो। अपने आप को जब समर्पण करना, उसके लिए नहाना, धोना, कपड़ा पहनना, मेहंदी बनाना, वो बना के जरूरी नहीं है। हम वो किसी भी वक्त, किसी भी समय उनको पूजा कर सकते हैं, मतलब अपने अंतर पूजा से उनको आराधना कर सकते हैं। तो अंतर पूजा बहुत जरूरी है, उसको सीखो और करो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेंगे। मुझे इसलिए अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे जब ऐसा पूजा करेंगे, वो सत पूजा है। और बाकी जो दिखाने के लिए इतना पूजा करते हैं, सब मन से पूजा तो कर रहे हैं, सबको लगा के बुला के दिखा भी रहे हैं, लेकिन मन को अर्पण नहीं करते हो। मन का अंदर का भाव, इस सब को अर्पण नहीं करते, वो सब दिखावा हो जाता है। इसलिए पूजा है पुण्यता, पूजा अर्थात पुण्यता, जिसको करने से पुण्य का अधिकारी होता है, पुण्यता का अधिकारी होता है, और अंत में मुक्ति के अधिकारी होता है। इसलिए पूजा करते पूर्ण होके जाओ, पूर्ण होके जाओ, पूर्ण हो जाओ। पूर्ण कब होंगे? जब अपने आप को उनको निवेदन कर दोगे, दान कर दोगे अपने आप को प्रभु को, तब आप दास बन जाओगे। दास से क्या होता है? कभी जैसे हम अपने मालिक के आगे नहीं बोल पाता है, तो वो हमारा मालिक होता है। इसलिए उनको पास शरणागत हो सकता है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण, हम लोग शरणागत है, हम दीनार्थ है, हमेशा हर समय हम लोग दीनार्थ है। परित्राण परायण, परित्राण दीजिए। तो परित्राण सबको चाहिए, परित्राण से सदगामी हो सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा हमारा जो अनुभव है जीवन का, हमने जो गुरु से अनुभव किया वही आपको भी बताया कि अपने को समर्पण करना ही पूजा है, पूर्णता है, सतता है। दिखाने के लिए कुछ नहीं। मैंने उस दिन कहा था, कई लोग मुझसे कितना कहता है गुरु 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 गुरु, लेकिन अंतर से नहीं होता है। अंतर से जो होता है वही असली है। अंतर से जिसको होता है वो मुंह से कभी बोलता नहीं है, स्तंभित होता है, स्तंभन के साथ रहता है। अच्छा, अब मैं एक आपको छोटा सा कथा सुनाता हूँ, छोटा करके सुनाएंगे। अब तक जैसा हमने कहा था वेद शास्त्र क्या होता है, हम लोगों ने गाभी से, मुझे मालूम है कई बार हमने सत्संग में इसका उद्भाव किया था कि वेद क्या है। एक जगह में हमने एक गाय को माता कहा, गाय से भी मैंने एक बार उपमा दिया था कि इस गाय के शरीर में जितने भी बाल होता है उसको रोम रोम में
वेद का शब्द है और वेद 4 है, गौ माता का 4 पैर है, वो श्वेत है या गौ जो है उनको शरीर में वेद 4 पैर है, चारों वेद में अंदर जितना शब्द है उतना शब्द स्वरूप बाल उनके शरीर पे है। और एक समय आते हैं वो जो शब्द है वो दूध की तरह धारा बन जाता है, धारा बन के फिर वो उनको स्तन में जाता है। और जो पालने वाले लोग होते हैं, जो गायों को पालते हैं, वो समय से जाकर दूध को निकाल लेते हैं। तो यहाँ 4 पाय वाला ये वेद शरीर में शब्द है। इसी वेदों में से निचोड़ के निकाला गया उपनिषद, जो हम नाचिकेता का कथा वगैरह सुनाए थे, वो कौन क्या था? उपनिषद था। और कल 2 दिन जो आपको बात सुनाया था, जो एक भगवत से सुनाए थे, पुराण कथा है, जो देवता को लीला कथा है, जो देवता ने हमें कथा के रूप में हम लोगों को शिक्षा देने के लिए 18 पुराण दिया था। इस सब 18 पुराण 4 वेद में है। गौ का शरीर में उनको शब्द है, एक समय में सारा शब्द जाके दूध रूप में होके धन में जाता है और ग्वाला उसको निकालता है। यहाँ ग्वाला कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। स्वयं श्री कृष्ण ग्वाला है जो समय से दूध निकालते हैं, दूध स्वरूप गीता है। इसलिए पुराण तो कोई भी समझ लेगा, लेकिन वेद समझना बड़ा मुश्किल है। 4 वेद में से 12 उपनिषद और भी कठिन हो गया। 12 उपनिषद को निचोड़ के जो दूध बनने के बाद थन में आता है, वो जो दूध निकाल लेता है ग्वाला, वो जो गीता, वो भयंकर है। गीता को समझना सबके बस का नहीं है। पंचम, इसलिए पंचम उसको स्थान दिया गया है। महाभारत में 4 है, 4 में पंचम खंड जो है गीता है। ये गीता को समझना बड़ा मुश्किल है। समझना तो क्या, उसको एक एक शब्द पता नहीं कितना कोटि शब्द बन जा सकता है। कौन सा ज्ञान है जो गीता में नहीं है?